हेलो ट्रेडर्स, इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आपने अक्सर चार्ट्स पर एक ऐसी कैंडल देखी होगी जो बड़े बड़ों को कंफ्यूज कर देती है। बाहर से शांत दिखने वाली इस कैंडल के अंदर असल में एक भयंकर रस्साकशी चल रही होती है। आज हम इसी डोजी कैंडल के अंदर छिपी इस सीक्रेट लड़ाई से पर्दा उठाने वाले हैं और इसके हर एक राज को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर मार्केट एक क्राइम सीन है तो डोजी वो जगह है जहां एक बहुत बड़ा संघर्ष तो हुआ लेकिन जीता कोई नहीं। सवाल ये है कि आखिर इस लड़ाई में बायर्स बाजी मारेंगे या सेलर्स। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों ने अपनी पूरी जान लगा दी हो, पर कोई नतीजा नहीं निकला। और यही अनसुलझा सवाल इसे इतना रहस्यमय और ट्रेडिंग की दुनिया में इतना इम्पोर्टेंट बनाता है ना? इंटरेस्टिंग। तो आज के इस मास्टर क्लास में हम इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। डोजी बेसिक्स, इसके 4 मुख्य प्रकार, इंस्टेंट रिवर्सल का वो बड़ा मिथक, कॉन्टेक्स्ट और वॉल्यूम का खेल, और आखिर में फेक सिग्नल से कैसे बचें। चलिए सीधे आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, डोजी बेसिक्स और मार्केट का ये अनिर्णय। अब देखिए, डोजी कोई आम कैंडल नहीं है। ये तब बनती है जब मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक बराबर हो जाता है, जिससे इसकी बॉडी एकदम छोटी सी रह जाती है। इस छोटी सी बॉडी और इसके ऊपर नीचे जो ये धागे जैसी लाइनें हैं ना, जिन्हें हम विक्स कहते हैं, ये मार्केट के उस कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा सबूत है। ये साफ बताती हैं कि मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उसे ऊपर जाना है या नीचे। इसे एक टाइमलाइन से समझते हैं। मान लीजिए सुबह 9:15 बजे मार्केट 100 पे खुला। 11:30 तक बायर्स ने पूरा जोर लगाकर प्राइस को 110 तक पहुंचा दिया। लगा कि बायर्स जीत गए, लेकिन फिर 2 बजे के करीब सेलर्स हावी हुए और उन्होंने प्राइस को वापस जमीन पर लापटका। आखिर में 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ तो प्राइस वापस 100 के ही आसपास था। मतलब दोनों साइड सुपर स्ट्रांग थी, पर दिन खत्म हुआ एकदम बराबरी पर। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। 4 तरह की डोजी कैंडल्स और उनके आकारों का मतलब। यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। सिर्फ इन विक्स यानी धागों के डिजाइन को देखकर आप समझ सकते हैं कि किसने मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश की और कौन फेल हुआ। जैसे स्टैंडर्ड डोजी छोटी विक्स के साथ एक नॉर्मल कंफ्यूजन दिखाती है, वहीं लॉन्ग लेग डोजी की ये लंबी लंबी विक्स चीख चीख कर कहती हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हाई थी पर डायरेक्शन 0। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी को देखिए। इसकी लंबी निचली विक का मतलब है कि सेलर्स ने प्राइस गिराया जरूर, लेकिन बायर्स ने शानदार बाउंस बैक किया। और इसके बिल्कुल उलट है ग्रेव स्टोन डोजी, जहां लंबी ऊपरी विक बताती है कि बायर्स की हवा निकल गई और सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। तीसरा हिस्सा, इंस्टेंट रिवर्सल का वो सबसे बड़ा भ्रम, जहां उम्मीदें कुछ और होती हैं और असलियत कुछ और। अगर हम इन 2 अलग अलग सिचुएशंस को देखें तो एक बड़ा सच सामने आता है। मान लीजिए मार्केट एक मजबूत अप ट्रेंड में है और वहां डोजी बन जाए, तो इसका मतलब है कि बायर्स अब थक रहे हैं और यहां से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अगर एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बने तो ये इशारा है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है। सीधा सा मतलब ये है कि कैंडल दिखने में कैसी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि वो चार्ट पर बन कहाँ रही हैं। और यहीं पर बिगिनर्स सबसे बड़ी मात खाते हैं। उनका मानना होता है कि चार्ट पर डोजी दिखी नहीं कि बस ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। भाई, बिना मार्केट का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझे हर डोजी पर दाव लगाना अपनी कैपिटल को आग लगाने जैसा है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर डोजी मार्केट पलटने की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, कॉन्टेक्स्ट और वॉल्यूम, जो असल में इस ताले की मास्टर चाबियां हैं। वॉल्यूम का गेम समझना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर एक डोजी कैंडल लो वॉल्यूम के साथ बन रही है तो समझ जाइए वो एक बहुत ही कमजोर सिग्नल है, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा सा वॉल्यूम स्पाइक दिखे और उसके साथ डोजी बने, तो बॉस, इसका मतलब है पर्दे के पीछे बड़े इंस्टीट्यूशंस के बीच एक भारी जंग हुई है। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग सिग्नल है जिसे आप इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकते। तो चलिए इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। एक दमदार बाइंग सेटअप के लिए आपको बस 4 कदम उठाने हैं। पहला, एक सॉलिड सपोर्ट जोन या अप ट्रेंड ढूंढिए। दूसरा, वहां एक ड्रैगन फ्लाई डोजी स्पॉट कीजिए। तीसरा कदम बहुत जरूरी है, डोजी के बाद एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करें। और आखिरी कदम, चेक करें कि क्या वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। जब ये चारों चीजें एक साथ अलाइन होती है ना, तब बनता है एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप। बेशक
कोई भी स्ट्रैटेजी रिस्क मैनेजमेंट के बिना अधूरी है। ट्रेड लेते वक्त हमेशा 1 to 3 का रिस्क रिवॉर्ड टारगेट सेट करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और हाँ, आपका स्टॉप लॉस हमेशा डोजी कैंडल के सबसे निचले पॉइंट यानी उसके लो के थोड़ा नीचे सेफली रखा जाना चाहिए, ताकि अगर मार्केट पलटे भी तो आपका नुकसान कम से कम हो। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, फेक सिग्नल से कैसे बचें और मार्केट के इस शोर को कैसे फिल्टर करें। देखिए, एक कड़वा सच आपको बताता हूँ। जब मार्केट साइडवेज हो यानी बस एक छोटी सी रेंज में फ्लैट चल रहा हो, तो वो अनगिनत झूठी डोजी कैंडल्स बनाता है। इनका कोई लॉजिक नहीं होता। ऐसे में ट्रेड लेना मतलब खतरे से खेलना है। इस नॉइज से बचने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ही ढाल हैं। पहला आपका धैर्य और दूसरा मार्केट का सही कॉन्टेक्स्ट। ऐसे फ्लैट मार्केट में डोजी दिखे तो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो मार्केट में टिके रहने और मुनाफा कमाने के लिए इस अल्टीमेट चेकलिस्ट को हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए। डोजी को कभी भी आइसोलेशन में ट्रेड मत कीजिए, हमेशा पूरा मार्केट कॉन्टेक्स्ट देखिए। बिना सोचे समझे ट्रेंड के खिलाफ मत जाइए। ट्रेड से पहले वॉल्यूम वेरीफाई करना एकदम मस्ट है। पेशेंस रखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, एंट्री लेने से पहले कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार जरूर कीजिए। यही वो रूल्स है जो एक आम ट्रेडर को प्रो ट्रेडर बनाते हैं। और आखिर में मैं आपको इस एक पावरफुल लाइन के साथ छोड़ना चाहूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैंडल्स नहीं पढ़ते, वो मार्केट के इमोशंस को पढ़ते हैं। सच तो ये है कि डोजी चार्ट पर बनी महज कुछ लाइनें या एक छोटी सी बॉडी नहीं है। ये ट्रेडर्स के डर, लालच और कंफ्यूजन का जीता जागता सबूत है। जिस दिन आप सिर्फ पैटर्न के बजाय इसके पीछे की ये साइकोलॉजी को डिकोड करना सीख गए, आपके पास एक ऐसा एडवांटेज होगा जो सबको नहीं मिलता। तो अगली बार जब चार्ट पर आपको कोई डोजी दिखे, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, आखिर इस कैंडल के पीछे असली में कौन सी भावना छिपी है।